हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको संघवाद किसे कहते हैं, संघवाद का क्या अर्थ होता है, संघवाद अर्थात संघीय व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं या संघवाद की कौन कौन से रूप पाए जाते हैं। आज हम बात करते हैं पुनः संघीय शासन की कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। लेकिन सबसे पहले पुनः एक बार फिर हम संघवाद का अर्थ समझेंगे। संघवाद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला संघ, द्वितीय वाद। संघ का अर्थ होता है विभिन्न वस्तुओं का संगठन। वाद का अर्थ होता है विचार, अर्थात विभिन्न वस्तुओं के संगठन का विचार। यह विचार क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, इसके लिए हम अपने देश भारत का उदाहरण लेते हैं। भारत में एक केंद्र सरकार और 28 प्रांतीय सरकार, दोनों ही स्तर की सरकारों के मध्य सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा ही संघवाद कहलाता है। अर्थात शासन में सत्ता का विभिन्न स्तरों में ऊर्ध्वाधर बंटवारा ही संघवाद कहलाता है। आज विश्व के 192 देशों में लगभग 25 बड़े देशों में संघीय व्यवस्था लागू है। पिछले वीडियो में मैंने 24 देश बताए थे, लेकिन विश्व के 192 देशों में लगभग 25 देशों में संघीय व्यवस्था लागू है। यह विश्व की कुल जनसंख्या का 40% भाग इन संघीय देशों में निवास करता है। अब हम बात करते हैं संघीय व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो पहली व्यवस्था आती है सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर। जो संघीय व्यवस्था होती है उस संघीय व्यवस्था में सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर पाए जाते हैं, जिसमें एक केंद्र सरकार, दूसरा प्रांतीय सरकार और तीसरा स्थानीय सरकार। पिछले पार्ट 1 में सत्ता की साझेदारी में मैंने आपको बेल्जियम राष्ट्र का उदाहरण दिया था कि बेल्जियम राष्ट्र ने अपने देश की आबादी में व्याप्त जटिलताओं के बावजूद संविधान में संशोधन करके अपने देश में संघीय व्यवस्था को लागू किया था। बेल्जियम में भी 3 स्तर की सरकारें पाई जाती हैं, केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार और तीसरा सामुदायिक सरकार। तो संघीय व्यवस्था की जो प्रथम विशेषता क्या है, 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें पाई जाती हैं। जो दूसरा आता दिया हुआ है संविधान में बदलाव के अधिकार। संघीय व्यवस्था में संविधान में संशोधन के अधिकार प्राप्त है, लेकिन यह संशोधन किसी एक स्तर की सरकार अकेले कार्य नहीं कर सकती है। आपसी सहमति से ही संविधान में संशोधन के अधिकार प्राप्त है। तीसरा दिया संविधान की सर्वोच्चता। संघीय शासन व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है और संविधान प्रत्येक स्तर की सरकार को उनके अधिकार क्षेत्रों में गारंटी व सुरक्षा का वचन देते हैं। अगला दिया दोहरे उद्देश्य। संघीय शासन व्यवस्था में
जहां देश में पाई जाने वाली विभिन्न संस्कृतियों का वह सम्मान करती है, उन्हें एकजुट रखने का प्रयास करती है, वहीं दूसरी ओर देश की एकता व उसकी अखंडता का भी ध्यान रखती है। पांचवा दिया हुआ आपका न्यायालय की सर्वोच्चता, अर्थात संविधान या संघीय शासन व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है। अगर केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार या स्थानीय सरकार किसी भी स्तर की सरकार के मध्य किसी विषय पर विवाद उत्पन्न होता है तो सर्वोच्च न्यायालय को उनके विवाद सुलझाने का अधिकार प्राप्त है, उनकी अधिकार क्षेत्रों की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है। छठा दिया नागरिक समूह किंतु अधिकार अलग अलग। संघीय शासन व्यवस्था में जहां अलग अलग स्तर की सरकारें पाई जाती हैं, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, लेकिन सभी के विषय अलग अलग हैं, सभी को अलग अलग विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। वित्तीय स्वायत्तता, संघीय शासन व्यवस्था में प्रत्येक स्तर की सरकार की वित्तीय सहायता के लिए अलग अलग राजस्व का निर्धारण किया गया। अब हम बात करते हैं संघीय शासन व्यवस्था का गठन कैसे किया जाता है। विश्व में जिन देशों में संघीय शासन व्यवस्था लागू है, उन देशों में संघीय व्यवस्था का गठन के दो रूप पाए जाते हैं। पहला दिया हुआ है विभिन्न राष्ट्र मिलकर एक इकाई का गठन करते हैं। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक राष्ट्र मिलकर के अपनी संप्रभुता को बरकरार रखते हुए एक इकाई का गठन करते हैं, जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। दूसरा क्या हुआ बड़े राष्ट्रों के द्वारा प्रशासन की सुविधा के लिए राज्यों का गठन, अर्थात बड़े राष्ट्रों के द्वारा अपने शासन की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार के राज्यों का गठन करता है, जैसे हमारा देश भारत, स्पेन इत्यादि। भारत को फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्थान पर यूनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि भारत ने अमेरिका की तरह विभिन्न राष्ट्रों को मिलाकर एक इकाई का गठन नहीं किया है, बल्कि कनाडा की तरह अपने शासन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों का गठन किया है। इसीलिए भारत को फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्थान पर यूनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। धन्यवाद।